हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश जिसको पढ़ने वाले हैं, जिसकी प्रस्तावना है मैंने यह भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया। यही इस पुस्तक का जो विषय है कि मैंने यह भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया। बाबा साहेब द्वारा लिखित है ये पुस्तक। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के सचिव श्री संतराम जी का निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पात्र के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपकी अनुमति के बिना ही मैंने इसे प्रेस के लिए जारी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यह लगा है कि इसका प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी सुचिंतित राय है कि और किसी ने भी जाति के समस्या का उतना गहरा अध्ययन नहीं किया है जितना आपने। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। मैंने क्रांति में कई बार इसकी व्याख्या भी की है और इसे प्रचारित किया है और कई सम्मेलनों में मैंने इस पर व्याख्यान भी दिया है। अब मैं आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर यह जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, की व्याख्या पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ। आपको जितनी जल्दी सुविधा हो कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करें, ताकि हम इस विचार को उठा सकें और प्रेस और अन्य मंत्रों से इस पर जोर दे सकें। वर्तमान में यह मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखने की आग्रही है। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी तारीखें बदल सकते हैं। पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन आपसे मिलने और आपके साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। इसलिए यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं, तो इससे दोहरे उद्देश्य सधेंगे। हम सभी रंगत के विचारों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मंडल ने हमारे सहायक सचिव श्री इंद्र सिंह को नियुक्त किया है कि वे क्रिसमस में आपसे बम्बई में मिलें और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत कराने के उद्देश्य से समूचे हालात पर आपसे चर्चा करें। जात पात तोड़क मंडल मुझे बताया गया था सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच जाति व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियम के रूप में मैं किसी ऐसे आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ जिसका संचालन सवर्ण हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा हो। सामाजिक सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग है कि उनके साथ चलना मैंने मुश्किल पाया है। दरअसल आपकी हमारी मत भिन्नता के कारण उनका साथ मुझे निहायत गैर पैदाइशी लगता है। इसलिए जब मंडल ने पहले मुझसे संपर्क किया तो मैंने अध्यक्षता करने के लिए उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल मंडल हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से एक को बम्बई भेज दिया। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गया। अधिवेशन का आयोजन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। इस आयोजन को ईस्टर में होना था, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब अधिवेशन को रद्द कर दिया है। रद्द करने का नोटिस मेरे अध्यक्षीय व्याख्यान के छपने के काफ़ी बाद आया है। व्याख्यान की प्रतियां अब मेरे पास है। चूँकि मुझे अध्यक्ष पद से यह व्याख्यान पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जाति व्यवस्था के द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर मेरे विचार को जानने का अवसर लोगों को नहीं मिला। जनता को इन विचारों से अवगत कराने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों का निपटान करने के लिए मैंने व्याख्यान की मुद्रित प्रतियां बाजार में उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। साथ ही पृष्ठों में उस व्याख्यान का पाठ है। श्रद्धेय डॉक्टर जी, 27 मार्च 1936 श्रीयुत संतराम को लिखित आपका 24वीं तारीख का पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हम थोड़ा निराश हुए। शायद आप पूरी स्थिति से अवगत नहीं हैं जो यहाँ उत्पन्न हुई है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित करने के खिलाफ है। जात पात तोड़क मंडल को कटुत्तम आलोचना का शिकार होना पड़ा है और सभी क्षेत्रों से कड़ी फटकार सुननी पड़ी है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें परमानंद
पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकुलचंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ, MLC आदि शामिल हैं। मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर चुके हैं। इसके बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको अध्यक्ष बनाने का विचार नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंडल की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। इन परिस्थितियों में मंडल के साथ सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ हिंदुओं के द्वारा उनके सामने इतनी परेशानी और कठिनाई खड़ी की जा रही है, तो दूसरी तरफ आप भी उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, तो यह उनके लिए दोहरी बदकिस्मती होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और वह करेंगे जो हम सबके लिए अच्छा है। इस पत्र ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। मैं यह समझने में असमर्थ था कि व्याख्यान को छापने को लेकर कुछ रुपयों की खातिर मंडल मुझे नाराज क्यों करेगा। दूसरे, मुझे विश्वास नहीं हो सका कि सर गोकुलचंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोकुलचंद का निम्नलिखित पत्र मिला था। 5 मोंटेमोगरी रोड, लाहौर, 7236। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में आयोजित होने वाले उनके अगले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गए हैं। अगर आप मेरे साथ ठहरते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बाकी मुलाकात होने पर सादर, GC नारंग। सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका, लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को बम्बई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमति देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वे श्री हर भगवान को मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बम्बई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बम्बई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह व्याख्यान मुंबई में छपे या लाहौर में, इस ओर से वे इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान उनका जिक्र भी नहीं किया। उनकी चिंता सिर्फ यह जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या गया है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि यह जानना था कि व्याख्यान में है क्या। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी। वह इसके कुछ हिस्सों में बहुत ही खुश नहीं थे। वह लाहौर लौट गए। लाहौर से उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा। लाहौर, दिनांक 14 अप्रैल 1936। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को मुंबई से आगमन के बाद से ट्रेन यात्रा के दौरान 5 या 6 रात लगातार नहीं सो पाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। अगर मेरी हालत चलने फिरने लायक होती तो आपसे ज़रूर मुलाकात करता। मैंने आपका व्याख्यान अनुवाद के लिए श्री संतराम को दे दिया है और यह व्याख्यान उन्हें बहुत ही अधिक पसंद आया है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हैं कि वे उनका अनुवाद करके 25वीं से पहले छपा सकेंगे। जो भी हो, यह व्याख्यान व्यापक तौर पर प्रचारित होगा और हमें यकीन है कि यह हिंदुओं को उनकी नींद से जगाएगा। बम्बई में मैंने जिस अंश की तरफ आपका ध्यान दिलाया था उसे पढ़कर हमारे कुछ मित्र को संदेह हुआ है, और हम में से जो लोग चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वे चाहेंगे कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। यह मैं आपकी विवेक पर छोड़ता हूँ। बहरहाल, मैं आशा करता हूँ कि अपने समापन अनुच्छेदों में आप यह स्पष्ट कर देंगे कि व्याख्यान में व्यक्त विचार आपके हैं और इस मामले में मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे आशा है आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और व्याख्यान की 1000 प्रतियाँ हमें भिजवा देंगे, जिसका हम निश्चय ही भुगतान करेंगे। इस आशय का तार मैंने आज आपको भेजा है। 100 रुपये का चेक इसके साथ संलग्न है, जिसकी कृपया पावती दें और उचित समय पर हमें अपने बिल भेजें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसे फैसले की सूचना आपको तुरंत भेजूंगा। इस बीच मेरे प्रति दयालुता दिखाने और अपना व्याख्यान तैयार करने में आपने जितना कष्ट उठाया है उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करने की कृपा करें। आपने सचमुच हमें कृतज्ञता के एक भारी ऋण में डाल दिया है। सादर, हर भगवान। पुनश्च व्याख्या की प्रतियां जैसे ही छप जाएं, कृपया उन्हें तुरंत पैसेंजर ट्रेन से भेज दें ताकि वे प्रकाशन के लिए प्रेषित को भेजी जा सके। तदनुसार मैंने अपनी पांडुलिपियों को 1000 प्रतियां मुद्रित करने के आदेश के साथ मुद्रक को दे दी
8 दिन के बाद मुझे श्री हर भगवान से एक और पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। लाहौर, 24/4/1936। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपने अधिवेशन को फिर स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि 25वीं और 26वीं अधिवेशन को हो जाता हो तो बेहतर हो जाता, क्योंकि पंजाब में रोज़ गर्मी बढ़ रही है और मई के मध्य में मौसम काफ़ी गर्म होगा तथा दिन में बैठक करना बहुत सुखकर और आरामदायक नहीं होगा। हालांकि अधिवेशन अगर मई के मध्य में होता है तो उसे जितना संभव हो सकेगा उतना आरामदायक बनाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात है जो आपके ध्यान में लाने के लिए हम बाध्य हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे धर्म परिवर्तन के बारे में आपकी घोषणा पर अपने कुछ लोगों में गलतफहमी होने की इशारा किया था, तब आपने मुझसे कहा था कि यह निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है और इस बारे में हमारे प्लेटफॉर्म के कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। जब आपके व्याख्यान की पांडुलिपि मुझे सौंपी गई, उस समय आपने मुझे आश्वासन दिया कि वह आपके व्याख्यान का मुख्य भाग है और आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। आपके व्याख्यान की दूसरी किस्त की प्राप्ति पर हम आश्चर्यचकित हैं कि यह इतना लंबा है कि हमें लगता है कि बहुत कम लोग इसे पूरा कर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने अपने व्याख्यान में एक से ज़्यादा बार कहा है कि आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका यह आखिरी व्याख्यान है। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और तर्कसंगतता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है, जिसका वर्तमान मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह अंश इतना ज़्यादा है कि आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती अगर आपने अपना व्याख्यान उसी अंश तक सीमित रखा होता जो मुझे दिया गया था, अथवा कुछ जोड़ना जरूरी था तो आपने ब्राह्मणवाद वगैरह पर जो लिखा था वही तक सीमित रखते। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म के संपूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत ही विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त अंशों को आप हटा दें और अपने व्याख्यान के समापन करें। जहां उस प्रति में किया गया था जो मुझे दी गई थी, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ जोड़ दें। इस व्याख्यान को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और चुभनदार बनाने की बुद्धिमत्ता पर हमें संदेह है। हम में से कई आपकी भावनाओं के हिस्सेदार हैं और हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने के लिए आपके लिए बैनर तले आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आपने अपने पंथ के लोगों को एक साथ लाने में निर्णय किया होता तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पंजाब के लोग सुधारकों की आपकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासकर इसलिए कि आपने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है और एक क्रांति लाकर तथा अपने को इस विराट प्रयास के केंद्र में रखकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन आपने जो घोषणा की है उसका स्वभाव ऐसा है कि दोहराते जाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह एक घिसा पिटा शब्द बन जाता है। इन परिस्थितियों में भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले पर विचार करें और यह कहकर अपने व्याख्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू इस दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक है, तब भी जब उन्हें अपने परिवार के लोगों और अपनी धार्मिक धारणाओं का परित्याग करना पड़े, तो जाति व्यवस्था के विनाश में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में आपको खुशी होगी। इस बिंदु पर जब हम काफ़ी खर्च कर चुके हैं और दुविधा का शिकार भी हैं, आप हमारी मदद करें और लौटती हुई डाक से बता सकें कि आप उपयुक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो मैं कृतज्ञ रहूँगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छापने का आग्रह करते हैं तो हमें बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा, बल्कि यही हमारे लिए उचित ही होगा और हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेंगे। यद्यपि बार बार स्थगित करने से हमारी साख समाप्त हो जाएगी। बहरहाल हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है और कह सकते हैं कि यह एक मूल्यवान विरासत साबित होगी। आपने हमारे हृदयों में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम हमेशा के लिए
आपके ऋणी रहेंगे। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ आपका निष्ठापूर्वक हर भगवान। मैंने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा। प्रिय श्री हर भगवान, आपका 22 अप्रैल को पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर मुझे अफसोस हुआ कि यदि मैं अपने व्याख्यान को यथावत छपवाता हूँ तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करना है कि अगर मंडल चाहता है कि मैं अपने व्याख्यान को अपनी परिस्थितियों के अनुसार डालते हुए उसमें काट छाँट कर दूं तो मैं भी चाहूँगा कि सम्मेलन को रद्द कर दिया जाए। अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं। मेरा निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सम्मान पाने की खातिर उस स्वतंत्रता का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपना व्याख्यान तैयार करने में होनी ही चाहिए। ये बाबा साहब बोल रहे हैं अपने उस पत्र के हिसाब से। उस पत्र में प्रिय श्री हर भगवान को पत्र लिखकर उसका रिप्लाई कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। मंडल को खुश करने के लिए मैं उस कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता जो हर अधिवेशन के अध्यक्ष का होता है। अधिवेशन को वह दिशा देना जो उसकी नज़र में सही और उचित है। यह मामला सिद्धांत का है और मुझे लगता है कि मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। स्वागत समिति के द्वारा किया गया निर्णय उचित है या नहीं, इस संबंध में मैं किसी भी प्रकार की बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं तो मुझे उस पर दोषारोपण करते हुए प्रतीत होते हैं, अतः मुझे उनका जवाब देना होगा। प्रथमतः मुझे इस धारणा को दूर करना है कि व्याख्यान के जिस हिस्से में व्यक्त विचारों पर समिति को आपत्ति है वह मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है। श्री संतराम के पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का असली तरीका अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह नहीं, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। तो यह उन्हें एक नई बात लगी थी और उन्होंने कहा था कि इस बात को अपने व्याख्यान में मुझे विस्तार से पेश करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री संतराम इनकी पुष्टि करेंगे। श्री संतराम के इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मैंने सोचा कि मैंने जो बात एक वाक्य में कह दी थी उसे अपने व्याख्यान में निरंतर विस्तार से रखूं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि व्याख्यान में व्यक्त विचार नए हैं। किसी भी स्थिति में वे श्री संतराम के लिए नए नहीं हैं, जो आपके मंडल की प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज है। लेकिन मैं और आगे जाकर कहता हूँ कि मैंने अपने व्याख्यान के इस हिस्से को केवल इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लगा कि ऐसा करना वांछनीय होगा। मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे विचार में तर्क को उसकी पूर्णता तक पहुँचाने के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी था। यह पढ़कर मैं हैरान हूँ कि व्याख्यान के इस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है कि यह अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर है। आप मुझे यह कहने की इजाज़त दें कि मैं वकील हूँ और प्रासंगिकता के नियम आपकी समिति के किसी भी सदस्य, जितने मुझे भी पता है, मैं जोर देकर कहता हूँ कि व्याख्यान के जिस भाग पर आपत्ति की गई है वह न केवल बेहद प्रासंगिक है बल्कि वह महत्वपूर्ण भी है। यह व्याख्यान के उस हिस्से में है जिसमें मैंने जाति व्यवस्था को तोड़ने के तरीकों पर चर्चा की है। हो सकता है कि जाति को नष्ट करने में सर्वोत्तम उपाय के बारे में जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंच चुका हूं वह चौंका देने वाला और दर्दनाक है। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह एक ऐसे व्याख्यान में जो जाति की समस्या से संबंधित है इस बारे में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ कि जाति को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी दूसरी शिकायत यह है कि व्याख्यान बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने व्याख्यान में ही अपने आप को दोषी ठहराया है, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदारी किस पर है? बात शायद यह है कि इस मामले में आपका पदार्पण काफ़ी देर से हुआ है, अन्यथा आपको पता होता कि मूलतः मैंने अपनी सुविधा के लिए एक संक्षिप्त व्याख्यान लिखने की योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे पास न तो समय था और न ही एक विस्तृत प्रबंध तैयार करने में खुद को लगा सकने की ऊर्जा। मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए कहा था और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की एक सूची मुझे भेजी थी और कहा था कि अपने व्याख्यान में मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि ये वे सवाल थे जो मंडल और उसके विरोधियों के बीच वाद विवाद में अक्सर उठते थे और जिनका संतोषजनक जवाब देना मंडल के लिए मुश्किल हो जाता था। मंडल की इस इच्छा को पूरी करने के प्रयास में ही व्याख्यान इतना लंबा हो गया है। मैंने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है
कि आप इस बात से सहमत होंगे कि व्याख्यान के लंबा हो जाने के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है, इसलिए आप मंडल इतने सोच में पड़ जाएगा। मैं समझता था कि मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, लेकिन लोगों के मन में किसी तरह की गलतफहमी न पैदा हो, इसलिए इस बात की व्याख्या करने में मैंने काफ़ी मेहनत की है कि धर्म और धर्म के विनाश से मेरा अभिप्राय क्या है। मुझे यकीन है कि मेरा व्याख्यान पढ़ लेने के बाद किसी को गलतफहमी नहीं हो सकती। मात्र धर्म का विनाश आदि शब्दों के प्रयोग से साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल उद्वेगग्रस्त हो गया। इससे मेरे मन में उसका सम्मान नहीं बढ़ा है। किसी के मन में उन आदमियों के लिए सम्मान या आदर नहीं हो सकता जो सुधारक बनना चाहते हैं, पर उनके तार्किक परिणामों को क्रियान्वित करना तो दूर, उन पर नज़र डालने से भी इनकार कर देते हैं। आप सहमत होंगे कि अपना व्याख्यान तैयार करने में कोई भी सीमा स्वीकार करने की स्वीकृति मैंने कभी नहीं दी है, और व्याख्यान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में मेरे और मंडल के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं हमेशा यह मानकर चल रहा था कि इस विषय पर मेरे जो विचार हैं उन्हें अपने व्याख्यान में व्यक्त करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। जब 9वीं को आप मुंबई आए, उसके पहले इस मंडल को यह खबर तक नहीं थी कि मैं अपने व्याख्यान में क्या कहने जा रहा हूँ। जब आप मुंबई आए तो मैंने खुद ही आपको बताया कि डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है अपना व्याख्यान तैयार करने में मैंने ईमानदारी से अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है, सिवाय एक अप्रत्यक्ष किस्म के चलचलाऊ हवाले के, जहाँ यह कहता हूँ कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ नहीं होऊंगा इत्यादि। मैंने इस विषय पर अपने व्याख्यान में कुछ भी नहीं कहा है। जब मैं देखता हूँ कि एक अप्रत्यक्ष किस्म के चलताऊ हवाले पर भी आपको आपत्ति है, तब यह पूछने के लिए मैं बाध्य हूँ, क्या आपने यह सोचा था कि आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव स्वीकार करके मैं डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचार को स्थगित करना या छोड़ने के लिए सहमत हो रहा हूँ? अगर आपकी सोचने में ऐसा आया है तो मैं आपसे अवश्य कहूँगा कि आपकी इस भूल के लिए मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप में से किसी ने भी यह इशारा कर दिया होता कि मुझे अध्यक्ष निर्वाचित करके आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपनी आस्था का परित्याग करना होगा, तो एकदम साफ शब्दों में मैंने कह दिया होता कि आपसे मिलने वाले किसी भी सम्मान की तुलना में मैं अपनी आस्था से ज़्यादा परवाह करता हूँ। 14 फरवरी के आपके पत्र के बाद आपका यह पत्र मेरे लिए आश्चर्य की तरह है। मुझे यकीन है कि जो कोई भी उन्हें पढ़ेगा उन्हें ऐसा ही लगेगा। स्वागत समिति के द्वारा इस आकस्मिक विचार परिवर्तन का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। जब आपने 24 तारीख का पत्र लिखा, उस वक्त समिति के सामने जो कच्चा ड्राफ्ट था उसमें और अंतिम ड्राफ्ट में जिस समिति का फैसला आपने अपने पत्र में मुझे संप्रेषित किया है, सारतः कोई अंतर नहीं है। अंतिम ड्राफ्ट में एक भी ऐसे विचार पर आप उंगली नहीं रख सकते जो इसके पहले के ड्राफ्ट में नहीं था। दोनों में निहित विचार समान है, फर्क सिर्फ यह है कि अंतिम ड्राफ्ट में उन्हें ज़्यादा ब्यौरों के साथ स्पष्ट किया गया है। यदि व्याख्यान में कुछ आपत्तिजनक था तो आप 14 को ही कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने 1000 प्रतियां छपवाने को कहा। इससे मुझे यह स्वतंत्रता मिलती थी कि आपने मौखिक रूप से सुझाव दिए थे, उन्हें स्वीकार करूं या नहीं करूं। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा ली, जो अब मेरे पास है। 8 दिन बाद आपका पत्र आया कि आपको मेरे व्याख्यान पर आपत्ति है और उसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो अधिवेशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए था कि मेरे व्याख्यान में बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब आप मुंबई में थे, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं एक कौमा भी नहीं बदलूंगा। अपने व्याख्यान पर किसी भी तरह की रोक टोक मैं स्वीकार नहीं करूंगा और आपको मुझसे जो व्याख्यान मिलेगा वह आपको स्वीकार करना होगा। मैंने यह भी कहा था कि व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचार पूरी तरह से मेरे हैं और यदि अधिवेशन ने उन्हें पसंद किया है और उनकी भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे विचारों के लिए आपके मंडल को जिम्मेदार न होना पड़े और इस उद्देश्य से
भी कि आपके अधिवेशन के साथ मेरा साहचर्य बहुत अंतरंग न बन जाए। मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरे व्याख्यान को अध्यक्षीय व्याख्यान की बजाय उद्घाटन व्याख्यान के रूप में ग्रहण किया जाए तथा अधिवेशन की अध्यक्षता करने और प्रस्तावों से निपटने के लिए मंडल कोई अन्य व्यक्ति खोज ले। 14 को इस पर निर्णय लेने के लिए आपकी समिति से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था, परंतु समिति ऐसा करने के लिए अक्षम रही और इस बीच छपाई का खर्च हो गया, जिसे आपकी समिति थोड़ी दृढ़ता के साथ काम करती तो बचाया जा सकता था। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे व्याख्यान में व्यक्त विचारों का आपकी समिति के निर्णय से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे पास यह मानने के कारण है कि अमृतसर में संपन्न सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति आपकी समिति के इस निर्णय की पृष्ठभूमि में है। 14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक समिति का विचार बदल जाने की कोई और संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। बहरहाल मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना कतई नहीं चाहता और आपसे तुरंत यह घोषणा करने का अनुरोध करता हूं कि सम्मेलन का जो सत्र मेरी अध्यक्षता में होने वाला था उसे रद्द किया जाता है। मेरी सारी विनम्रता अब जारी रही है और अब यदि आपकी समिति मेरे व्याख्यान को यथावत स्वीकार करने के लिए राजी हो जाती है, तब भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सहमत नहीं हो सकता। यह व्याख्यान तैयार करने के लिए मैंने जितना श्रम किया है उसकी सराहना करने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस श्रम से और किसी को लाभ हुआ हो या नहीं, मैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मेरा स्वास्थ्य इस भार को उठाने के लायक नहीं था, मुझसे यह कठोर श्रम करवाया गया। आपका निष्ठापूर्वक B.R. अम्बेडकर। यह पत्र व्यवहार उन चीज़ों को प्रकाश में ले आएगा जिनके कारण मंडल के द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और पाठक उसे दोषी ठहराने की स्थिति में होगा, जो इसका सही रूप में उपयुक्त पात्र है। मेरा विश्वास है कि यह पहली बार है जो स्वागत समिति की अध्यक्ष की समिति को नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया है कि वह उसके विचारों को समर्थन नहीं करती है। लेकिन ऐसा हो या न हो, मेरे जीवन में यह निश्चय ही पहली बार हुआ है जब सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। लेकिन सवर्ण हिंदुओं के सुधारक समूह और आत्मसम्मान पूर्वक अस्पृश्यों के बीच एक ऐसे संबंध से कोई क्या उम्मीद कर सकता है जो इतना दुखद है कि पहला अपने रूढ़िवादी साथियों को अलगाने के लिए इच्छुक नहीं है और दूसरे के पास इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है कि सुधारों को क्रियान्वित किया जाए। B.R. अम्बेडकर, राजगृह, दादर, मुंबई, 15 मई 1936। क्रांति का संपादन संतराम करते थे। इस उर्दू की मासिक पत्रिका थी जो लाहौर से निकलती थी। संतराम इसके मुख्य संपादक थे। संतराम के अनुसार यह बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका बन गई। क्रांति एकमात्र उर्दू पत्रिका थी जो अम्बेडकर के भाषणों में रिपोर्ट प्रकाशित करती थी। 1932 की शुरुआत से मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग भगवान के बच्चे की उपाधि के अर्थ में पितृसुलभ तरीके से अस्पृश्यों के लिए करते थे। ब्रिटिश सरकार 1916 के बाद औपचारिक शब्दावली डिप्रेस्ड क्लास का इस्तेमाल करने लगी। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास की जगह शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सरकारी कामकाज में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हरिजन शब्द के इस्तेमाल को अम्बेडकरवादियों और दलित आंदोलनों ने सख्ती से खारिज किया। ईसाई धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन मृत ईसा पुनर्जीवित हो गए थे। इस पुनर्जीवन को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। यह दिन गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आता है। भाई परमानंद ने सामाजिक जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। उनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल के प्रभाव से उन्होंने आर्य समाज के साथ काम करना शुरू किया। बाद में और दक्षिणा पंथ की ओर बढ़ते हुए आर्य समाज के वैदिक मिशनरी बन गए और उपदेश देने के लिए दक्षिणी अफ्रीका, गुयाना, मोंटेग्यू और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की यात्राएं की और गद्दर पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए। यह पार्टी भारत ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती थी। आज वे हिंदू महासभा को नेतृत्व देने और हिंदुत्व के उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा हंसराज शिक्षित हिंदुओं की उस धारा की पहली पीढ़ी में थे जो आर्य समाज के साथ जुड़ी थी। बाद में वे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के प्राचार्य बने। इस पद पर वे 1880 से तक 1911 तक रहे थे। गोकुलचंद नारंग आर्य समाज के DAV कॉलेज से जुड़े हुए थे। हर भगवान का पूरा नाम हर भगवान सेठी था, जो हो सकता है कि जात पात ओढ़क मंडल की सदस्यता के लिए उन्होंने जाति सूचक बनिया उपनाम छोड़ दिया हो। उन्होंने जाति पात ओढ़क मंडल के सचिव के रूप में काम किया। संतराम के सहयोगी के रूप में घनिष्ठता से जातीय भेदभावों की समाप्ति के आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे। 1976 में उनकी मृत्यु हुई। वे बंटवारे के बाद संतराम की तरह लाहौर से दिल्ली आ गए थे। 13 से 14 अप्रैल 1937 को B.R. अम्बेडकर ने अमृतसर में
सिख प्रचार सम्मेलन में हिस्सेदारी की और अपने भाषण में उन्हें सिख समुदाय के भीतर की समानता के सिद्धांत की सराहना की थी। इसे अम्बेडकर द्वारा 13 अक्टूबर 1935 में येवला, महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास के महासम्मेलन में दिए गए भाषण में संदर्भ में दिखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक के कुछ पन्ने, जिसको इस अध्याय को हम थोड़ा आगे करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।